कोई अनजान नहीं होता अपनी बेरुखी और खताओं से, कोई अनजान नहीं होता अपनी बेरुखी और खताओं से। बस हौसला नहीं होता खुद की नजरों में खुद को कटघरे में लाने का। नमस्कार साथियों, मैं अजीत कुमार आपका यूट्यूब चैनल कंपटीशन कमेटी पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग मुख्य रूप से चर्चा करेंगे 10th चैप्टर की, और 10th चैप्टर में इसकी शुरुआत हम लोग करेंगे। अब इस चैप्टर को लेकर के हम में से बहुत सारे लोगों को अलग अलग टाइप के कंफ्यूजन है। जैसे ऐसे बच्चे जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उन बच्चों को हिंदी में ट्रांसलेशन के माध्यम से टेंस पढ़ाया गया था, और उन बच्चों को ऐसा लगता है कि उन्होंने जो बचपन में पढ़ा था, जैसे उनको बचपन में पढ़ाया गया था कि यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा हो तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडिफरेंट में होता है। तो इस तरीके से उन बच्चों को लगता है कि उनका टेंस तो अच्छा है, फिर उनको टेंस पढ़ने की क्या ज़रूरत है। कुछ बच्चों ने टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर रट्टा मार रखा है, और स्ट्रक्चर के बदौलत उनको लगता है कि हमें तो टेंस आता है, हमें टेंस पढ़ने की क्या ज़रूरत है। दोस्तों, अब हम यहाँ पे आपको बताते चले कि टेंस को लेकर के हम में से सभी बच्चों को, चाहे आपका एजुकेशन इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड में हुआ हो या हिंदी मीडियम में हुआ हो, आप सभी को काफ़ी दिक्कतें जाती हैं। हम लोग ना तो टेंस को ठीक तरीके से पहचान पाते और ना ही वॉइस को ठीक तरीके से पहचान पाते हैं। हाँ, आपने जो बचपन से पढ़ रखा है, बचपन से जो सीख रखा है, जब आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस मिलते हैं तो वहाँ तो आपके लिए आसान काम होता है। स्ट्रक्चर जो आपने रट्टा मार रखा है उसके आधार पे आप तुरंत बता देते हैं सर इसका ये टेंस होगा। लेकिन याद कीजिए, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, टेंस का फायदा कहाँ कहाँ पे? ग्रामर में तो है ही, कॉमन एरर में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, फिल इन द ब्लैंक्स में, क्लोज टेस्ट में तो है ही। इनके अलावा इस ग्रामर का यूज और कहाँ पे है? आप बनाते हैं पैराजम्बल, आप बनाते हैं पीक्यूआरएस, आप बनाते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट, तो वहां पर भी आप देखेंगे ये काफ़ी फायदेमंद होता है और ये काफ़ी आपकी मदद करता हुआ नजर आता है पैराजम्बल को सॉल्व करते समय, सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। तो ओवरऑल सीखना हम सभी को है, ठीक है। और हम लोग आज के इस वीडियो सेशन में यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस एंड वॉइस सीखने जा रहे हैं। क्या सीखने जा रहे हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस एंड वॉइस, क्योंकि हम सबों को ठीक तरीके से टेंस और वॉइस पहचानने आता ही नहीं है, ठीक है। तो इसका डिटेल हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे, और यहाँ पे हम आपको बताते चले कि आज का हमारा जो वीडियो सेशन है इसमें इन्हीं चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे, इसके ढेर सारे एग्जाम्पल देखेंगे, और फिर धीरे धीरे अपने क्लास को हम लोग आगे क्रमशः बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना किसी डिले के हम लोग आज के अपने इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं और आगे आपको ले चलते हैं। दोस्तों देखिए, आपने ऐसे कुछ फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़े होंगे, और यहाँ पे आपको बचपन से पता है, क्या पता है भाई, कि वर्ब के सिर्फ और सिर्फ 3 ही फॉर्म होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म। ऐसा ही मुख्य रूप से हम सभी लोग जानते हैं, और हम में से बहुत लोगों को ये भी पता नहीं होता कि इन 3 फॉर्म के अलावा क्या वर्ब का चौथा फॉर्म होता है, क्या वर्ब का कोई फिफ्थ फॉर्म होता है। ऐसा हम में से बहुत कम लोगों को पता होता है, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों पे हम आपको डिटेल में समझाएंगे। अब यहाँ पे आप देखिए, आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है भाई? तो ये है वर्ब का सेकंड फॉर्म। क्या है? ये वर्ब का सेकंड फॉर्म, और ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो वर्ब का सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म है, दोनों कैसा है? सेम है। इसको लेकर भी आपको कंफ्यूजन रहता है, कैसे पहचाने कि दिया हुआ वर्ब सेकंड फॉर्म में है या थर्ड फॉर्म में है। तो हम इन सभी को डिटेल में आपको समझाएंगे, क्योंकि आप टेंस में पढ़ते क्या है। टेंस में दरअसल हम लोग पढ़ते क्या है, तो हम लोगों को बचपन से जो पढ़ाया गया, टेंस का मीनिंग क्या होता है भाई? तो टेंस का मीनिंग होता है काल, ठीक है। ऐसा ही हम लोगों को समझाएंगे। फिर कहीं पे हम लोग पढ़ते हैं टाइम एंड टेंस, समय और काल, इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, जबकि ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। टेंस को कैसे पढ़ना है ये आज आप देखेंगे, बिल्कुल नए अंदाज में आज आप पाएंगे कि टेंस को कैसे पढ़ना चाहिए। तो ये कुछ वर्ब थे जो हम आपको दिखाना चाह रहे थे। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी जो वर्ब का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है, ये दोनों सेम है। लेकिन यहाँ पे आपको जो वर्ब दिखाई दे रहा है, इनमें से ये सारे के सारे वर्ब ऐसे हैं जिनका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये तीनों ही फॉर्म इनके सेम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको कंफ्यूजन होता है, क्योंकि जब आपको सेंटेंस गिवन होता है तो आप वहाँ पे ये पहचान ही नहीं पाते कि गिवन जो वर्ब है वो अपने फर्स्ट फॉर्म में है, सेकंड फॉर्म में है या थर्ड फॉर्म में, राइट। तो इन सबको हम लोग सीखेंगे, कैसे पहचाने, कैसे नहीं पहचाने। अब आइए यहाँ पे देखिए, आपको कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि आपने बचपन में पढ़ा था।
तो क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है, जैसे आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, द काउ गिव्स मिल्क, यहाँ पे एकदम छोटा सा आसान सा बचपन में आपने जो पढ़ा था उसी टाइप का सेंटेंस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब इसमें हो क्या रहा है, यहाँ पे आप जैसे ही देखते हैं द काउ गिव्स मिल्क, आप गिव्स को देखते के साथ पहचान लेते हैं, कहते हैं सर इसका टेंस तो है प्रेजेंट इंडिफरेंट, ऐसा यहाँ बताते हैं। इसका टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडिफरेंट है। आप तुरंत फटाक से रिप्लाई करते हैं, फटाफट आप सभी बच्चे लोग रिप्लाई करते हैं। और इसी प्रकार से जब आप यहाँ आते हैं मेट देखते हैं तो आप में से कुछ बच्चे यस्टरडे देख के रिप्लाई कर पाते हैं, कई बच्चे रिप्लाई कर ही नहीं पाते। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, इसमें से यदि यस्टरडे को रिमूव कर दे तो अब आप यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कि इसको कौन सा फॉर्म माने, सेकंड फॉर्म माने या थर्ड फॉर्म माने। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे आपको जो सेंटेंसेस दिखाई दे रहे हैं, इनमें से कई सेंटेंसेस के आंसर आप में से बहुत सारे बच्चे काफ़ी आसान तरीके से कर पाते हैं और कई बच्चे यहीं पे लड़खड़ाते हुए नजर आते हैं। कुछ और एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे भी आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है। तो आप में से ऐसे बच्चे जिन्होंने स्ट्रक्चर याद कर रखा है वो यहाँ पे देखते हैं, ये हैव है, हैव के साथ क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, उनका माइंडसेट एकदम फिक्स है। हैव के साथ क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, और हैज़ हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म कहाँ यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ करते हैं। तो आप इस सेंटेंस को देखते के साथ कह देते हैं कि सर ये तो है प्रेजेंट परफेक्ट में, जबकि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ 2 days अगो, 2 दिन पहले, यानी कि ये बात कहाँ चली गई, पास्ट में चली गई, ठीक है। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए करते हैं और इसी तरीके से आपसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट में और एरर डिटेक्शन में अर्थात कॉमन एरर में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की। कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है विल बी इनवाइटेड। अब आप में से ऐसे बच्चे जिन्होंने याद कर रखा है स्ट्रक्चर को, उन्होंने याद किया था शैल या विल, इसके साथ क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं, और इसके साथ क्या लगाते हैं, वर्ब का ING फॉर्म लगाते हैं। और यहाँ पे आपको ये क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन होना शुरू होता है। अब आप में से कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने ग्रामर पढ़ा तो है और उन्होंने वॉइस भी पढ़ रखा है, और वॉइस में उन्होंने क्या पढ़ रखा है भाई, तो वो बच्चे पढ़ रखे हैं कि बाई कहाँ पे लगाते हैं, तो बाई का यूज करते हैं पैसिव में। पैसिव का मीनिंग क्या होता है, पैसिव मतलब बाई, बाई मतलब पैसिव, ऐसा उनका माइंडसेट बना होता है। तो ऐसे कुछ बच्चे जो होते हैं वो यहाँ पे बोलते हुए नजर आते हैं, सर यहाँ पे आपको बाई दिखाई दे रहा है, तो बाई है भाई, बाई यहाँ पे लगा हुआ है, इसलिए ये सेंटेंस कहाँ पे चला गया, पैसिव में चला गया, ठीक है। हर जगह पैसिव में बाई का प्रयोग हो इसकी कहीं कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। इंग्लिश में सब कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट के आधार पे, अलग अलग लॉजिक के आधार पे कभी भी चेंज कर सकता है, बिना लॉजिक का इंग्लिश में कहीं कोई काम नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो अब इन्हीं चीज़ों को हम लोग समझने के लिए चलते हैं आगे, और अब यहाँ से हम आपको पहचानना सिखाएंगे कि आप किस तरीके से किसी भी गिवन सेंटेंस को, चाहे सेंटेंस आपका छोटा हो, सेंटेंस आपका बड़ा हो, उसका टेंस और वॉइस आप देखते के साथ कैसे पहचानेंगे, ये हम आपको यहाँ पे सिखाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोगों को पढ़ने की जरूरत होती है फॉर्म्स ऑफ वर्ब। तो दोस्तों मुख्य रूप से हम लोग जानते हैं कि वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं। अब आप जरा ये बताइए, सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाना चाहते हैं। क्या समझाना चाहते हैं, जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पे बचपन से हम लोगों ने पढ़ा बॉय क्या है भाई, तो बॉय हमारा सिंगुलर नाउन है, ऐसा हम सबों ने पढ़ा है, ठीक है। ये कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है, ठीक है। और नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें एस या ES ऐड करते हैं। जब SES ऐड करते हैं तो ये बॉय से बन जाता है बॉयज। क्या बन जाता है, बॉय से ये बन जाता है बॉयज। और जैसे ही ये बॉयज बन जाता है, अब हम लोग इसी को कहते हैं प्लूरल। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं प्लूरल, ठीक है। ऐसा हम लोग यूज करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, प्लूरल बोलते हैं, राइट। अब जरा ध्यान दीजिए, ये जो बॉय यहाँ था वही बॉय यहाँ है, लेकिन अब इसका नाम हमने बदल दिया, किसके कारण, तो सिर्फ इस ऐड हो जाने के कारण। ठीक इसी प्रकार से आपके सामने एक वर्ब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इट। अब ये इट क्या है भाई, तो ये वर्ब है। ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन इसी को जब हम यहाँ पे लिखते हैं इट्स, तो हम लोगों को इस तरीके से पढ़ाया गया या हम लोगों ने इसी तरीके से बचपन से सीखा है। ये इट्स क्या है, तो आपका आंसर आता है सर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ES लगाते हैं तो इस तरीके से वर्ब हमारा बनता है, ठीक है। और इसको भी हम क्या कहते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसको अलग से इसका कोई नाम हम लोग नहीं देते हैं, जो गलत है। अब क्या होता है इसको सीखिए, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या होता है आपके साथ, ये जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जिसमें SES लगाते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। कौन सा फॉर्म कहते हैं,
इसी को हम लोग कहते हैं वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, कहीं भी कोई भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ हो, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में कहीं भी एस या ई एस ऐड कर दें तो इससे जो नया वर्ब फॉर्म होता है इसी को कहते हैं वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। क्या कहते हैं? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। और इसी प्रकार से आपको यदि कहीं पे ईटिंग लिखा हुआ दिखाई पड़ता है या इस तरीके का कोई भी वर्ब आपको दिखाई पड़ता है तो आप इसको कहते हैं कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, वर्ब की ये जो फर्स्ट फॉर्म होती है इसमें यदि हम आईएनजी अटैच करते हैं, सफिक्स के रूप में आईएनजी का यूज करते हैं, तो आईएनजी यूज करने के बाद ये जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म बनती है इसी को हम लोग कहते हैं वर्ब का फोर्थ फॉर्म। क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहते हैं, ठीक है। अब आ जाइए और आगे आपको लेके चलते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने ये सीखा कि वर्ब के टोटल कितने फॉर्म्स होते हैं। वर्ब के टोटल होते हैं 5 फॉर्म्स। कौन कौन से? ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म और ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। अब दोस्तों ये जो वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं इन्हीं के आधार पे आप किसी भी सेंटेंस को देखते के साथ उसका टेंस और वॉइस बता सकते हैं। यदि आप एक ऐसे विद्यार्थी हैं, यदि आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा वीक हो, ठीक है, जो रिमोट विलेज एरिया से बिलोंग करता हो, जिसका इंग्लिश अत्यंत दयनीय स्थिति में हो, ऐसे बच्चे भी भले ही उस बच्चे को दिए हुए सेंटेंस का मीनिंग समझ में नहीं आए लेकिन वो बच्चा किसी भी सेंटेंस को देखते के साथ बता सकता है, बिल्कुल आसान तरीके से बता देगा कि उसका टेंस क्या है, उसका वॉइस क्या है, ठीक है। तो चलिए इस डायरेक्शन में हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब इसको समझना शुरू करते हैं। एकदम पूरे अटेंशन के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ आप इसको सीखने का प्रयास करेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अब जरा देखिएगा, ये जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है इसका टेंस होता है प्रेजेंट। क्या होता है इसका टेंस? इसका टेंस होता है प्रेजेंट, ठीक है बच्चों। अब ये देखिए जो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है इसका टेंस भी होता है प्रेजेंट। क्या होता है? इसका टेंस भी होता है प्रेजेंट। आपको ऐसे सीखना है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है इसका टेंस होता है पास्ट। क्या होता है? इसका टेंस होता है हमारा पास्ट। ये जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है ना, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो इसको हम लोग अगले पेज में पढ़ेंगे। ये जो वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आईएनजी फॉर्म कहते हैं। इसको हम लोग कहेंगे कंटिन्यूअस। क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे कंटिन्यूअस। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कंटिन्यूअस, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों को पढ़ना है। आगे देखिएगा, ये जो प्रेजेंट होता है, ये जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है जिसका टेंस हम बताते हैं प्रेजेंट, इसके नंबर की यदि बात करें, जैसे बॉय क्या होता है? सिंगुलर होता है। बॉयज क्या होता है? प्लूरल होता है। तो जैसे नाउन के नंबर होते हैं सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, इन द सेम वे वर्ब के भी नंबर होते हैं। और वर्ब का जो नंबर होता है वो कैसे होता है ये देखिए। ये जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है इसका नंबर होता है प्लूरल। वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है इसका नंबर कैसा होता है? ये प्लूरल होता है। और इसका यूज भी हम लोग हमेशा और हमेशा करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ? हमेशा इसका यूज करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। और ये जो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है इसका नंबर होता है सिंगुलर। इसका नंबर क्या होता है? इसका नंबर होता है सिंगुलर। और इसका प्रयोग भी हम लोग करते हैं हमेशा और हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही इनका यूज हम लोग करते हैं। बात समझ में आ गई? इनका प्रयोग हम लोग हमेशा और हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही करते हैं। कुछ एग्जाम्पल होना चाहिए। जैसे ये देखिए, आप बचपन से जानते हैं कि वी क्या होता है भाई? प्लूरल होता है। यू क्या होता है? प्लूरल होता है। अब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। वी के साथ क्या लिखते हैं हम लोग? प्ले लिखते हैं। यू के साथ क्या लिखते हैं? डांस लिखते हैं। ऐसा हम लोग लिखते हैं। और ये प्ले, ये डांस, ये क्या है? ये दोनों का दोनों क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? लेकिन यहीं पे हम लोग जानते हैं कि ये मोहन क्या होता है भाई? तो मोहन आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। ही कैसा होता है? सिंगुलर होता है। तो इनके साथ यदि हमें लिखना हो, प्ले वर्ड का यूज करना हो, तो हम प्ले का यूज नहीं करेंगे। इसमें क्या करेंगे? इसका यूज कर देंगे। तो मोहन प्लेस, ही के साथ क्या लिखेंगे? ही रन्स, वह दौड़ता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये प्लेस, ये रन्स, ये क्या है? ये दोनों के दोनों वर्ब के फिफ्थ फॉर्म है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये हमारा सब्जेक्ट कैसा था? सब्जेक्ट था हमारा सिंगुलर। सब्जेक्ट कैसा था? सिंगुलर था। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे वर्ब कैसा यूज किया? हम लोगों ने वर्ब भी यूज किया सिंगुलर। कैसा वर्ब यूज किए हैं? तो वर्ब भी हम लोगों ने यूज किया है दोस्तों सिंगुलर, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये वी और यू, ये जो दोनों सब्जेक्ट थे, ये सब्जेक्ट कैसे थे? तो ये सब्जेक्ट था हमारा प्लूरल। कैसा सब्जेक्ट था? ये सब्जेक्ट था हमारा प्लूरल। इसलिए ये जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कैसा होता है? प्लूरल। तो ये प्लूरल सब्जेक्ट था। ये वर्ब कैसा था?
वर्ब भी था आपका प्लूरल, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक बात समझ में आ गई। अब यहाँ से आगे चलते हैं और आगे हम आपको और कुछ सिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है। अगला कॉन्सेप्ट था हमारा, ये जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है ना, ये आपको बहुत कंफ्यूज करता है। क्या करता है? ये आपको बेहद कंफ्यूज करता है। क्यों कंफ्यूज करता है, ये बात आप ठीक से समझिएगा। ये जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, इसका दो तरीके से हम लोग प्रयोग करते हैं। किस तरीके से? दो तरीके से प्रयोग करते हैं। कैसे? ये हैव फैमिली, देखिएगा ध्यान से, क्योंकि यहीं से गलतियां होनी शुरू होती है और यही रीज़न है कि आप बार बार गलतियां करते हैं। यही वर्ब का थर्ड फॉर्म है जो आपके साथ बार बार गलती करवाता है और इसी के कारण आप बार बार गलतियां करते हैं। तो कोई भी हैव फैमिली हो, अब हैव फैमिली क्या होता है ये भी हम आपको समझाते हैं। पहले आप समझिए, कोई भी हैव फैमिली हो, हैव फैमिली के साथ यदि कहीं भी आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई पड़े, हैव फैमिली के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई पड़े, तो हम लोग इसी को कहेंगे परफेक्ट। क्या कहेंगे? इसी को हम लोग कहेंगे परफेक्ट। दोस्तों हम अभी आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर नहीं बता रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ आपको बता रहे हैं कि इसको क्या बोलेंगे आप, इसको आप बोलेंगे परफेक्ट। ठीक है, जिस टेंस में रहेगा उस टेंस के अकॉर्डिंग इसको बोलेंगे परफेक्ट। सबका एग्जाम्पल भी देंगे, घबराना नहीं है, हम हैं तो किस बात का गम है। ठीक है, दूसरा देखिएगा, दूसरा ये जो वर्ब बी होता है, ये जो वर्ब बी होता है, वर्ब बी के साथ कहीं भी आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखाई पड़े तो इसी को हम लोग कहते हैं पैसिव। क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं दोस्तों पैसिव कहते हैं। अब ये जो वर्ब बी है, हम इस तरीके से यदि आपको समझाने का प्रयास करें तो हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चे इस वर्ड को एज इट इज ले लेंगे। बी का मतलब सर हमेशा बी, हमेशा ऐसा नहीं है। बी के कुछ फॉर्म्स होते हैं। कौन कौन से फॉर्म है? टोटल 8 फॉर्म इसके होते हैं। ध्यान से देखिएगा वरना यहीं से गलतियां होनी शुरू होती है आपसे। देखिएगा इज एम आर, ये देखिएगा इज एम आर, इज एम आर के साथ कहीं भी आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई पड़े तो इसका सीधा मतलब समझना है कि ये सेंटेंस लिखा हुआ है पैसिव में। कहाँ पे लिखा हुआ है? ये सेंटेंस लिखा हुआ है पैसिव में। ठीक है दोस्तों, या फिर आप देखेंगे इसका पास्ट फॉर्म होता है, बी का पास्ट फॉर्म क्या होता है? वॉज वर होता है। इसके साथ यानी कि वॉज वर के साथ कहीं भी आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखाई दे तो इसका मतलब भी समझना है कि दिया हुआ जो वर्ब है, जो सेंटेंस है, वो कहाँ पे है? पैसिव में है। या इस बी का कुछ और फॉर्म होता है, जैसे होता है बी, होता है बिंग, या फिर होता है बिन। ठीक है, तो इन 3 फॉर्म, इनमें से किसी के साथ भी यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो इसका भी मतलब होता है कि आपका जो वर्ब है, आपका जो सेंटेंस है, वो लिखा हुआ है पैसिव में। तो अब इसको कैसे याद रखेंगे? ये वर्ब बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का सीधा मतलब क्या है? इस एम आर के साथ कहीं भी वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई पड़े तो उसको कहेंगे पैसिव में। वॉज वर्ब के साथ कहीं भी वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखाई पड़े तो कहेंगे पैसिव में। बी हो, बिंग हो, बिन हो, इनके साथ कहीं भी वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखाई पड़े तो कहेंगे पैसिव में। बात समझ में आ गई दोस्तों? अब हम लोग चलते हैं, एक एक करके टेंस को समझना शुरू करते हैं, सबका एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अब कुछ एग्जाम्पल लेना यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। देखिएगा पहला एग्जाम्पल क्या है, जैसे आपके सामने पहला एग्जाम्पल है ही इज किल्ड। ही इज किल्ड, ये थोड़ा सा हो सकता है कि आप में से किसी को डिफिकल्ट लगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मोहन प्लेज क्रिकेट। मोहन प्लेज क्रिकेट। ठीक है, अब देखिए आपको टेंस या वॉइस को पहचानने के लिए करना क्या होगा, तो किसी भी गिवन सेंटेंस में आपको जितने भी वर्ब्स दिखाई पड़ते हैं, जितनी भी आपको क्रियाएं दिखाई पड़ती है, तो जितने भी वर्ब्स होते हैं सारे के सारे वर्ब्स को आपको आइडेंटिफाई करना होगा। क्या करना होगा? सारे के सारे वर्ब्स को आइडेंटिफाई करना होगा। सारे के सारे वर्ब को आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर आपको उसका फॉर्म लिखना होगा, जैसा कि अभी हम आपको यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहे हैं। सेम आपको भी प्रयास करना होगा। देखिएगा कैसे, यहाँ पे इज क्या है? वर्ब है। ठीक है, अब इस वर्ब का कौन सा फॉर्म है? यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा। ठीक है, किल्ड कौन सा फॉर्म है? यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा। तो इन सभी बातों का आंसर हम करेंगे आपके साथ। ये प्लेस क्या है? वर्ब है। तो चलिए सबसे पहले कम से कम इसके नीचे हम लोग वी लिख लेते हैं, वी फॉर वर्ब। अब आपको कुछ वर्ब में दिक्कतें रहती हैं, हमेशा रहती हैं, बार बार आपको उन वर्ब्स को लेकर के कंफ्यूजन होता रहता है।
तो क्या कंफ्यूजन होता है इसके लिए, ये कौन कौन से वर्ब हैं जो आपको अक्सर परेशान करते हुए नजर आते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। देखिए ये वर्ब के कितने फॉर्म हमने बताया आपको, तो हमने आपको बताया कि वर्ब के टोटल कितने फॉर्म होते हैं, 5 फॉर्म होते हैं, ठीक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म। जैसे सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं वर्ब बी का। तो ये जो वर्ब बी है ये यहाँ पे होता है फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है। इसका जो प्रेजेंट फॉर्म होता है उसको हम लोग यहाँ पे रखते हैं एम और आर के फॉर्म में। एम और आर को यहाँ रखेंगे, इस को यहाँ रखेंगे। क्यों यहाँ पे रखेंगे, बहुत सारे बुक्स में आप देखेंगे इस एम आर तीनों आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो आप लॉजिकली जरा सोचिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा कैसा होता है, प्लूरल होता है। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कैसा होता है, सिंगुलर होता है। तो प्लूरल वाले को हम लोग यहाँ पे रखेंगे, सिंगुलर वाले को हम लोग यहाँ पे रखेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब इसका जो सेकंड फॉर्म होता है वो क्या होता है, तो सेकंड फॉर्म आप बचपन से जानते हैं, वॉज एंड वर होता है, वॉज एंड वर होता है, ठीक है दोस्तों। अभी जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है बी का, ये क्या होता है, ये होता है बिन। और फोर्थ फॉर्म में क्या होता है, आईएनजी लगा होता है। तो ये जो फोर्थ फॉर्म बनेगा ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका बिंग, राइट। तो ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला था वर्ब बी। अब बी को हम लोग यहाँ पर भी रखते हैं, कहते हैं वर्ब बी यहाँ पे भी है, ठीक है। इस बात को ठीक से समझिए, बी का मतलब क्या है कि ये जो वर्ब बी के 8 फॉर्म है, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बिंग और बिन। इन 8 वर्ब का चर्चा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद बारी आती है आपके हैव की। तो ये हैव हो गए यहाँ पे। हैव का सेकंड फॉर्म क्या होता है, हैव का सेकंड फॉर्म होता है हैड। यहाँ भी सेकंड फॉर्म होता है। सेकंड फॉर्म के अलावा इसका जो थर्ड फॉर्म होता है वो भी होता है हैड। यानी कि हैव का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है। फोर्थ फॉर्म की चर्चा हम करें तो इसका फोर्थ फॉर्म क्या होता है, हैविंग। फिफ्थ फॉर्म की चर्चा करें तो ये होता है हैज, ठीक है। तो हैव, हैड, हैड, हैविंग और हैज, ये इसके 5 फॉर्म हो गए। अब एक डू को समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए डू सेकंड फॉर्म क्या होता है, डिड। थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन, ठीक है। फोर्थ फॉर्म क्या होता है, डूइंग। और फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, ये होता है डज, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ ऐसे फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं या कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके अलग अलग फॉर्म जो है आपको अक्सर परेशान करते हैं। अब अगली बारी आती है कि सर अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है। तो सर हम कैसे पहचानेंगे कि दिए हुए सेंटेंस में जो वर्ब है वो सेकंड फॉर्म का रोल प्ले कर रहा है या थर्ड फॉर्म का रोल प्ले कर रहा है, कैसे पहचानेंगे सर? तो इसको पहचानना काफ़ी आसान है। देखिएगा कैसे पहचानते हैं आप। देखिए कहीं भी कोई भी ऐसा आपको वर्ब दिखाई दे जिसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होता है, ध्यान से पूरे कंसंट्रेशन के साथ आप इसको ध्यान से सीखिएगा, क्योंकि यदि आप इसमें थोड़ा सा भी स्लिप करेंगे, हल्का सा भी यदि कंफ्यूजन रह गया तो ये आपको बार बार परेशान करेगा, आपसे गलतियां हर बार करवाएगा। ठीक है, फिर से समझा रहे हैं, ऐसा कोई भी वर्ब जिसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है, ये कहीं भी आपको दिखाई दे तो कैसे पहचानेंगे कि ये सेकंड फॉर्म का काम कर रहा है या थर्ड फॉर्म का काम कर रहा है? इसको पहचानने का द बेस्ट वे है, आप इसके पहले यहाँ पे चेक कीजिए कोई हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट है या नहीं। तो ऐसा कोई भी वर्ब जिसका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है, यदि इसके पहले यदि ऐसे किसी भी वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट हो, क्या प्रेजेंट हो, हेल्पिंग वर्ब यदि यहाँ पे प्रेजेंट हो तो आप सीधा मतलब समझिएगा कि ये काम कर रहा है वर्ब के थर्ड फॉर्म का। किसका काम कर रहा होगा? ये काम करेगा वर्ब के थर्ड फॉर्म का, सेकंड फॉर्म का ये काम नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन यदि ऐसा कोई भी वर्ब जिसका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है, उसके पहले यदि यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट ना हो, यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट ना हो, तो ये काम करेगा वर्ब के सेकंड फॉर्म का। किसका काम करेगा? ये काम करेगा वर्ब के सेकंड फॉर्म का, थर्ड फॉर्म का काम ये नहीं करेगा। ठीक है, यहां तक सारी बातें समझ में आशा करते हैं कि आप सभी बच्चों को अच्छी तरीके से आ चुकी होगी। तो अब हम यहां से पीछे लेकर चलेंगे और अब हम आपको यहाँ पे टेंस को पहचानना सिखा रहे थे, यहाँ पे टेंस पहचानना अब हम आपको सिखा रहे हैं। सिखाने के पहले एक बार फिर से हम आपको यहाँ पे दर्शन कराते चले। चूंकि सेंटेंस में इज का प्रयोग किया गया था तो आप इज देख लीजिए कहाँ पे है, वर्ब के फिफ्थ फॉर्म में है। फिर देख लीजिए और क्या था भाई, तो यहाँ पे प्लेस है। प्लेस क्या है? तो ये भी वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। ठीक है, ये यहाँ पे आएगा, फिफ्थ फॉर्म में एस लगा हुआ होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं, इन क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसी आसान से क्वेश्चन में चलते हैं, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ क्या दिखाई दे रहा है, मोहन प्लेज क्रिकेट। ये प्लेज क्या था? वर्ब था। अब ये प्लेज वर्ब का कौन सा फॉर्म है? तो ये है आपके वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। कौन सा फॉर्म है? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। तो दोस्तों कैसे टेंस पहचानेंगे, देखिए ध्यान से।
वर्ब के फिफ्थ फॉर्म का टेंस क्या होता है? तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कहीं भी दिखाई पड़े उसका टेंस हम बताएंगे प्रेजेंट। क्या बताएंगे? प्रेजेंट बताएंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, इस सेंटेंस में इस वर्ब के अलावा कोई दूसरा वर्ब है क्या? नहीं है। तो कहीं भी आपको किसी भी सेंटेंस में, कहीं भी किसी भी सेंटेंस में ये जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, या वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये तीनों में से कोई भी हो, इन तीनों में से कोई भी हो, इन तीनों में से कोई भी हो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, वर्ब का सेकंड फॉर्म हो, या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हो, इन तीनों में से कोई भी वर्ब किसी भी सेंटेंस में सिंगल वर्ब के रूप में, इकलौता वर्ब के रूप में आपको कहीं भी दिखाई पड़े, तो हम लोग इसी को कहेंगे इंडेफिनिट। क्या कहेंगे? इंडेफिनिट कहेंगे। क्या कहेंगे इनको? इंडेफिनिट कहेंगे दोस्तों। ठीक है, क्या बोलेंगे इनको? इंडेफिनिट। कब बोलेंगे? जब ये उस सेंटेंस में सिंगल वर्ब के रूप में यूज किए गए हों, जब ये किसी भी सेंटेंस में सिंगल वर्ब, इकलौता वर्ब के रूप में प्रेजेंट हो, तो हम लोग इसी को कहेंगे, क्या कहेंगे? इंडेफिनिट कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? इंडेफिनिट कहेंगे। बात समझ में आ गई? अब आइए यहाँ पे, ये जो प्लेस था ये था हमारा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म था, इसलिए इसका टेंस हम बताए प्रेजेंट। क्या बताए? इसलिए हमने इसका टेंस बताया प्रेजेंट। राइट। अब जरा ध्यान देखिए, ये जब वर्ब है और ये इस सेंटेंस में इकलौते वर्ब के रूप में प्रेजेंट है, तो इकलौते वर्ब सिंगल वर्ब के रूप में जब प्रेजेंट हो, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? इसी को हम लोग कहते हैं इंडेफिनिट। क्या कहते हैं? इंडेफिनिट कहते हैं। बात समझ में आ गई? एक और एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल फिर से ये रहा आपके सामने। दे हेल्प्ड आर brothers and other family members ठीक है। अब देखिए, ये सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा हो गया, ऊपर वाले से थोड़ा सा साइज में बड़ा हो गया। इसको देख के भी आपको नर्वस होने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। कैसे? आइए, हमने आपको क्या सिखाया था? सेंटेंस में आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? सिर्फ और सिर्फ वर्ब को। तो यहाँ पे देखिए, ये हेल्प्ड क्या है? हेल्प्ड। ये जो हेल्प है, इसका जो वर्ब का फॉर्म है, ये क्या क्या होता है? तो हेल्प्ड, यानी हेल्प्ड सेकंड फॉर्म का काम भी करता है, थर्ड फॉर्म का काम भी करता है, फोर्थ फॉर्म क्या होता है? हेल्पिंग, फिफ्थ फॉर्म क्या होता है? हेल्प्स होता है। ठीक है। तो हमें अब यहाँ पे एक नया डाउट मिल सकता है कि सर कैसे पहचाने कि ये सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है? कैसे पहचाने? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि ऐसा कोई भी वर्ब जिसके सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों सेम होते हैं, कहीं भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप इसके पहले चेक कीजिए। इसके पहले यदि कोई हेल्पिंग वर्ब है तो ये काम करेगा थर्ड फॉर्म का, यदि इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो यही काम करता है सेकंड फॉर्म का। राइट। अब आ जाइए, चेक कीजिए। तो ये जो हेल्प्ड वर्ब था, इसके पहले कोई दूसरा वर्ब है क्या? इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब है क्या? नहीं है। नहीं है तो ये थर्ड फॉर्म का काम नहीं करेगा। अब किसका काम करेगा? ये काम करेगा सेकंड फॉर्म का। ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म। क्या हो गया? ये हो गया यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म। अब दोस्तों, यदि ये यहाँ पे सेकंड फॉर्म का काम कर रहा है, वर्ब के सेकंड फॉर्म का काम कर रहा है, तो वर्ब के सेकंड फॉर्म का टेंस क्या होता है? वर्ब के सेकंड फॉर्म के कारण हम लोग इसका टेंस बताते हैं पास्ट। क्या बताते हैं दोस्तों? वर्ब के सेकंड फॉर्म का टेंस हम लोग बताते हैं पास्ट। क्या बताते हैं? पास्ट बताते हैं। अब इस सेंटेंस में देखिए, ये जो हेल्प वर्ब लिखा हुआ था, इस हेल्प वर्ब के अलावा कोई दूसरा वर्ब है क्या? नहीं है। अर्थात ये इस दिए गए सेंटेंस में सिंगल वर्ब, इकलौते वर्ब के रूप में यूज किया गया है। चूंकि ये सिंगल वर्ब है, इकलौता वर्ब है, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग इंडेफिनिट। क्या कहेंगे? इसी को हम लोग कहेंगे इंडेफिनिट। क्या कहेंगे? इंडेफिनिट कहेंगे। जो यहाँ पे हमने अभी लिखा हुआ है। ठीक है। कहीं भी किसी भी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, वर्ब का सेकंड फॉर्म हो, या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हो, ये यदि सिंगल वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया हो, इकलौते वर्ब के रूप में आपको दिखाई पड़े, तो इसी को बताना है इंडेफिनिट। क्या बताना है? इंडेफिनिट बताना है। राइट। तो इसका टेंस क्या हो गया? इस नीचे वाले सेंटेंस का टेंस हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट। यहां तक बातें आशा करते हैं आप सभी को एकदम से क्रिस्टल क्लियर होगी। अब यहां पे आपको दिक्कत जा सकती है। सबसे पहले ये बताइए, ये जो इज है, ये कौन सा वर्ब का फॉर्म है? तो ये है हमारा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। अब ये जो किल्ड है, इसको यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, सर कैसे पहचाने कि ये सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है? यही दिक्कत आपको जा सकती है। अब पहचानने का तरीका हमने आपको बता रखा है कि कहीं भी कोई भी वर्ब जिसका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है,
कहीं भी कंफ्यूजन हो आप इस वर्ब के पहले चेक कर लो, यदि कोई हेल्पिंग वर्ब है तो ये काम करेगा थर्ड फॉर्म का, यदि इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो यही काम करेगा मेन वर्ब का। तो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब आपको प्रेजेंट दिखाई दे रहा है, यदि यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है तो ये काम करेगा यहाँ पे थर्ड फॉर्म का। किसका काम करेगा? थर्ड फॉर्म का काम करेगा, ये सेकेंड फॉर्म का काम नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए ये इज एम आर आ गया, यहाँ पे इज एम आर आ गया। देखिए आपको पीछे हम थोड़ा सा रिवाइज करवाते चले, यहाँ पे थोड़ी देर पहले हमने आपको क्या बताया था, यहाँ पे देखिए इज एम आर के साथ कहीं भी वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो इसका वॉइस क्या होगा, ये चला जाएगा पैसिव वॉइस में। कहाँ चला जाएगा? पैसिव वॉइस में। और एक बार फिर से हम आपको रिवाइज करवाते चले, इज एम आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखाई पड़े तो पैसिव, वॉज वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखाई दे तो पैसिव, बी बिंग बिन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखाई दे तो पैसिव, अदरवाइज हमेशा एक्टिव। इन 8 में से किसी के साथ आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखाई न पड़े तो सीधा मतलब है कि वो दिया हुआ सेंटेंस है एक्टिव में। कहाँ पे है? एक्टिव में। पैसिव का मतलब सिर्फ इतना ही है, इसके बाहर कुछ भी पैसिव नहीं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इनको देखने के बाद अब आपको फील हो रहा होगा कि ये इज एम आर है, इज एम आर के साथ ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसका सीधा मतलब है कि ये सेंटेंस कहाँ चला गया? ये सेंटेंस चला गया पैसिव में। कहाँ चला गया? तो दोस्तों ये सेंटेंस हमारा चला गया पैसिव में, अर्थात ही इज स्किल्ड, ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में। ठीक है, अब यदि दिया हुआ सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो, कहाँ पे हो? कोई भी दिया हुआ सेंटेंस यदि पैसिव वॉइस में हो तो इसका टेंस कैसे पहचानेंगे? ठीक है सर, वॉइस पहचानना तो आपने हमें सिखा दिया, इज एम आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म तो पैसिव, वॉज वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म तो पैसिव, बी बिंग बिन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म तो पैसिव। लेकिन यदि पैसिव है तो हम इसका टेंस कैसे पता करें? टेंस पता करने के लिए आपको क्या करना होगा? देखिए ये किल्ड क्या है? इसका मेन वर्ब है, इसमें जो भी मेन वर्ब लिखा रहेगा आप इसको काट दीजिए। क्या करेंगे? मेन वर्ब को हम कैंसिल कर देंगे। भूल जाइए कि यहाँ पे कोई वर्ब दिया हुआ था। अब आपके पास कितना वर्ब बचा? सिर्फ एक बचा। अब इस वर्ब का फॉर्म कौन सा था? फिफ्थ फॉर्म था। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, इसलिए इसका टेंस हम क्या बताएंगे? इसलिए इसका टेंस हम कहेंगे कि सर ये है प्रेजेंट टेंस में। अब देखिए स्किल्ड को हम मिटा दिए, काट दिए, हटा दिए, ठीक है, रिमूव कर दिए। अब हमारे पास वर्ब कौन सा बचा? सिर्फ और सिर्फ ये। अब हमारे पास सिर्फ एक वर्ब बचा है, सिंगल वर्ब बचा है, तो सिंगल वर्ब होगा। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया था? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का सेकंड फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म सिंगल वर्ब के रूप में यूज किया जाए, इकलौते वर्ब के रूप में यूज किया जाए तो उसी का टेंस हम बताते हैं इंडिफरेंट। क्या बताते हैं? इंडिफरेंट बताते हैं। तो अब इसका टेंस क्या हो जाएगा? इसका टेंस हो जाएगा इंडिफरेंट। क्या हो गया? इंडिफरेंट हो गया दोस्तों। ठीक है, तो इसका टेंस हो गया प्रेजेंट और टाइप हो गया इसका इंडिफरेंट। तो इसका पूरा टेंस क्या हो गया? इसका पूरा टेंस हो गया प्रेजेंट इंडिफरेंट। क्या हो गया? प्रेजेंट इंडिफरेंट हो गया। अब आप में से कई बच्चों के मन में यहाँ पर भी एक सवाल खड़ा होगा कि सर ऐसा कैसे करते हैं हम, हर बार मेन वर्ब को कैसे काट दें, या ये जो आपके पास यहाँ पे बचा इसको हम कैसे पहचानें कि कौन सा मेन वर्ब हो जाता है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब हो जाता है? ये भी आपके मन में एक डाउट आ सकता है, तो हम आपको यहाँ पे बताते चले। देखिए कहीं भी सेंटेंस में आपको एक वर्ब दिखाई पड़ सकता है, कहीं भी जो सेंटेंस आपको दिया होगा उसमें या तो एक वर्ब होगा या तो दो वर्ब आपको दिखाई पड़ेगा, या तो आपको वर्ब की संख्या 3 दिखाई पड़ेगी, या तो आपको वर्ब की संख्या 4 दिखाई पड़ेगी। ठीक है, तो या तो एक वर्ब होगा, या तो 2 वर्ब होगा, या तो 3 वर्ब होगा, या तो 4 वर्ब होगा। यानी किसी भी सेंटेंस में एक साथ लगातार एक साथ अधिकतम वर्ब की संख्या होगी 4, ज्यादा से ज्यादा 4 वर्ब एक साथ आपको दिखाई पड़ेंगे। तो आप कैसे पहचानेंगे कि इनमें से कौन सा मेन वर्ब है और कौन सा हेल्पिंग वर्ब है? कौन सा मेन वर्ब है और कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, आप कैसे पहचानेंगे? तो यहाँ पे इसको पहचानना काफी आसान है। कैसे पहचानेंगे? देखिए ध्यान से, सेंटेंस में कहीं भी सिर्फ एक ही वर्ब आपको दिखाई पड़े तो ये होगा आपका मेन वर्ब। क्या होगा? ये होगा आपका मेन वर्ब। यदि सेंटेंस में 2 वर्ब आपको दिखाई पड़े तो पहला वर्ब आपका हेल्पिंग वर्ब होगा और दूसरा वर्ब आपका मेन वर्ब होगा। पहला वर्ब क्या होगा? पहला वर्ब हेल्पिंग वर्ब होगा। दूसरा वर्ब क्या होगा? दूसरा वर्ब आपका मेन वर्ब होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि सेंटेंस में एक से ज़्यादा वर्ब आपको प्रेजेंट दिखाई दे, यदि किसी भी सेंटेंस में आपको एक से ज़्यादा वर्ब प्रेजेंट दिखाई दे, उसमें वर्ब की संख्या आपको 3 दिखाई पड़े, तो जो पहला वर्ब होगा ये काम करेगा हेल्पिंग वर्ब का। पहला वर्ब किसका काम करेगा? हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। लास्ट वाला जो होगा ये आपका मेन वर्ब का काम करेगा। लास्ट वाला काम करेगा मेन वर्ब का, और बीच वाला काम करता है सपोर्टिंग वर्ब का। बीच वाला किसका काम करेगा? सपोर्टिंग वर्ब का। यानी फिर से समझिए, यदि किसी भी सेंटेंस में टोटल नंबर ऑफ वर्ब की संख्या हो 3,
तीन वर्ब एक साथ कहीं भी यूज किए गए आपको दिखाई पड़े तो जो पहला वर्ब होगा वो काम करेगा हेल्पिंग वर्ब का, जो तीसरा वर्ब होगा वो काम करेगा मेन वर्ब का, जो बीच वाला होगा वो काम करेगा सपोर्टिंग वर्ब का, राइट। अब बात आती है यदि किसी भी सेंटेंस में लगातार एक साथ चार वर्ब आपको दिखाई पड़े तो कैसे पहचाने सर कौन सा मेन वर्ब है कौन सा हेल्पिंग वर्ब है। तो पहला वाला काम करता है हेल्पिंग वर्ब का, पहला काम करेगा हेल्पिंग वर्ब का, लास्ट वाला काम करेगा मेन वर्ब का। पहला वर्ब जो होगा चार वर्ब में से जो पहला वर्ब होगा वो काम करेगा हेल्पिंग वर्ब का, जो चौथा वर्ब होगा वो काम करेगा मेन वर्ब का। बीच में ही जो दो वर्ब आपको दिखाई देंगे बीच के दोनों वर्ब काम करेंगे आपके सपोर्टिंग वर्ब का। किसका काम करेगा ये काम करेगा सपोर्टिंग वर्ब का। ठीक, बात समझ में आ गई दोस्तों। अब इस कॉन्सेप्ट को आप सभी जगहों पे यूज कर सकते हैं। हमारे स्लाइड में आपको जितने क्वेश्चन दिखाई पड़े यहाँ पे आप कहीं से भी कोई भी एडिटोरियल पढ़ते हैं, कोई नोवेल पढ़ते हैं, कोई मैगजीन पढ़ते हैं, सभी जगहों पे आप इसको यूज कर सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हिंदी लैंग्वेज पढ़ना वहाँ पे जाके इसको ढूंढना शुरू कर देना। भाई हम आपको इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के रूल्स एंड कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे। हिंदी लैंग्वेज हम आपको नहीं पढ़ा रहे हैं तो हिंदी में इसको अप्लाई नहीं करना है या किसी दूसरे लैंग्वेज में इसको अप्लाई नहीं करना। इसका यूज़ आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से कुछ और एग्जाम्पल हम लोग लेना शुरू करते हैं। कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से आइए हम लोग समझना शुरू करते हैं। देखें हम लोगों ने जो सीखा है, जाना है, ये कहाँ तक यूजफुल है, कहाँ तक सही है। जैसे छोटे छोटे टेंसेस को धीरे धीरे क्रमशः आगे बढ़ाते हैं। जैसे अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं, he is running a shop, ठीक है, he is running a shop। यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए इसका टेंस क्या है, कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ये क्या है भाई, तो ये हमारा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, ये क्या है, ये हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म। अब जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपको टोटल कितने वर्ब दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को दो वर्ब दिखाई दे रहे हैं। इसमें से मेन वर्ब कौन सा हो गया, दूसरा वाला मेन वर्ब, पहला वाला हेल्पिंग वर्ब, राइट। यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए ये जो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, तो वर्ब के फिफ्थ फॉर्म का टेंस क्या होता है दोस्तों, वर्ब के फिफ्थ फॉर्म का टेंस होता है प्रेजेंट। क्या होता है, वर्ब के फिफ्थ फॉर्म का टेंस होता है प्रेजेंट। अब यहाँ पे आ जाइए, ये जो आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म दिखाई दे रहा है, वर्ब के फोर्थ फॉर्म के कारण इसका टेंस हम लोग क्या बताते हैं, इसका टेंस बोलेंगे कंटिन्यूअस। क्या बोलेंगे, इसका टेंस बोलेंगे हम लोग कंटिन्यूअस। तो इस सेंटेंस का टेंस क्या हो गया, इस गिवन सेंटेंस का टेंस हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल है सी हैड पास्ड द एग्जाम, सी हैड पास्ड द एग्जाम। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे कितने वर्ब दिखाई दे रहे हैं, एक और एक ये दो। अब सेंटेंस में दो वर्ब आपको दिखाई दे रहे हैं, तो पहला वर्ब किसका काम करेगा, हेल्पिंग वर्ब का, दूसरा वर्ब किसका काम करेगा, मेन वर्ब का काम करेगा। अब आ जाइए सेंटेंस का टेंस हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें ये सीखते हैं। तो ये हैड क्या है, हैड होता है हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म। आपको यदि दिक्कत हो हैड के बारे में तो यहाँ पे हैड देख लीजिए। हैड देखिए यहाँ पर भी है, हैड यहाँ पर भी है। अब आपके मन में फिर से कंफ्यूजन आ सकता है, सर कैसे पहचाने कि ये सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है। तो दोस्तों हमने आपको बता रखा है पहले से, आपको जहाँ कहीं भी दिक्कत हो ऐसे किसी भी वर्ब में जिसका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है, ऐसे किसी भी वर्ब में आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो पहचानने में, तो हमने आपको क्या बताया, आप उसके पहले जाइए और इसके पहले चेक कीजिए कोई हेल्पिंग वर्ब है क्या। यदि इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब है तो ये काम करेगा थर्ड फॉर्म का, यदि इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये काम करेगा सेकंड फॉर्म का। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये फिलहाल जो हेड आपको दिखाई दे रहा है, इस हेड के पहले कोई वर्ब है क्या, नहीं है। चूंकि इस हेड के पहले कोई वर्ब नहीं है इसलिए ये काम करेगा सेकंड फॉर्म का। ठीक है, अब वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो वर्ब के सेकंड फॉर्म का टेंस हम क्या बताते हैं, इसका टेंस हम कहते हैं कि इसका टेंस है पास्ट। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे हैड के साथ आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखाई दिया। ये हैड का थर्ड फॉर्म क्या है भाई, हैव फैमिली। याद कीजिए थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था हैव फैमिली। तो ये जो हैव फैमिली है यहाँ पे हमने आपको बताया था हैव फैमिली। हैव फैमिली का मतलब क्या है भाई, हैव फैमिली का मतलब है हैव के ये जो पांचों फॉर्म्स हैं सब के सब, यानी कि हैव, हैड, हैड, हैविंग और हैज।
इन पांचों में से कोई भी, यानी कि यहाँ पे हम आपको फिर से थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करें। ये देखिए, ये जो हैव है, हैव, हैड, हैड, हैविंग और हैज, इस पांचों को हम बोलेंगे हैव फैमिली। क्या बोलेंगे? हैव फैमिली बोलेंगे। इन पांचों में से कोई भी, ये जो हैव के 5 फॉर्म आपको दिखाई दे रहे हैं, इन पांचों में से कोई भी वर्ब का फॉर्म आपको, पांचों में से कोई भी हैव का फॉर्म आपको कहीं भी दिखाई पड़े, आपको कहीं भी दिखाई पड़े, इसके साथ यदि आपको इसके साथ हैव फैमिली के साथ कहीं भी वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखाई दे, तो इसका जो टेंस का टाइप होगा वो टाइप हम बोलेंगे कि इसका टाइप क्या है? परफेक्ट है। क्या टाइप बताएंगे? तो इसका टेंस का टाइप हम बताएंगे परफेक्ट। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए, चलते हैं सीधा क्वेश्चन में। तो अब ये रहा अपना क्वेश्चन। तो हैड क्या था? वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट। अब देखिए, ये हैड क्या है? हैव फैमिली का मेंबर है। तो हैव फैमिली प्लस ये पास्ट क्या है? ये वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हैव फैमिली प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखाई पड़ा, इसलिए इसका टेंस का टाइप हम क्या बताएंगे? इसका टाइप हम बताएंगे परफेक्ट। तो इसका पूरा टेंस क्या हो गया? इसका पूरा टेंस हो गया पास्ट परफेक्ट। क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल ये रहा आपके सामने। दे हैव डन इट। दे हैव डन इट। अब आ जाइए, यहाँ पे चेक कीजिए। ये देखिए, ये हैव क्या है भाई? तो ये है हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब ये देखिए, ये डन क्या है? डन है हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है। अब ये हैव क्या था? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के कारण इसका टेंस हम क्या कहेंगे? इसका टेंस हम कहेंगे दोस्तों प्रेजेंट। क्या कहेंगे? इसका टेंस हम कहेंगे प्रेजेंट। ठीक है। अब ये देखिए फिर से, ये हैव फैमिली के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैव फैमिली के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हैव फैमिली के साथ कहीं भी वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो इसका सब टाइप हम क्या बताते हैं? इसके टेंस का टाइप हम क्या कहेंगे? इसका टाइप हम कहेंगे परफेक्ट। क्या कहेंगे? इसका टाइप हम कहेंगे कि ये इसका टाइप है परफेक्ट। क्या टाइप है इसका? परफेक्ट टाइप है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अब यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने इसको डिस्कस किया, तो इसका टेंस का टाइप क्या आ गया भाई? तो इसका पूरा का पूरा टेंस का टाइप आ गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है। अब एक दो और एग्जाम्पल होना चाहिए। यहाँ पे हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट को सीखा, पास्ट इंडेफिनिट को सीखा, पास्ट परफेक्ट को सीखा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को सीखा, पास्ट कंटिन्यूअस का भी एग्जाम्पल होना चाहिए। अगला एग्जाम्पल ये रहा आपके पास्ट कंटिन्यूअस का। ये रहा you were listening म्यूजिक। अब आ जाइए, इसका टेंस हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो फिर वही काम करना है। सबसे पहले आपको वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। वर्ब को आइडेंटिफाई कीजिए और उसके टाइप को लिखिए कि ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है। तो ये वर्ब क्या है? ये वर्ब है वर्ब का सेकंड फॉर्म। लिसनिंग क्या है? ये है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो ये देखिए, ये था वर्ब का सेकंड फॉर्म। वर्ब के सेकंड फॉर्म के कारण इसका टेंस क्या हो गया? इसका टेंस हो गया पास्ट। अब ये देखिए, ये था वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वर्ब के फोर्थ फॉर्म के कारण इसका टाइप क्या बताते हैं? इसका टाइप हम बताते हैं कंटिन्यूअस। ठीक है। तो इसका पूरा का पूरा टेंस क्या हो गया? इसका पूरा टेंस हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। क्या हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। तो यहां तक हम लोगों ने इंडेफिनिट, प्रेजेंट और पास्ट के इंडेफिनिट को सीखा, फिर हम लोगों ने कंटिन्यूअस को सीखा, फिर हम लोगों ने परफेक्ट को सीखा। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी एग्जाम्पल होना चाहिए। तो अब आइए, यहाँ पे हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं या बार बार हम लोग इस बात की चर्चा करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस का यूज करते हैं। he has been doing this work, he has been doing this work for a long time, ऐसा हम लोग यूज करते हैं। अब आ जाइए, जरा ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। इसका यदि हमें टेंस आइडेंटिफाई करना है तो फिर से हमें क्या करना होगा? वही काम करना होगा। क्या काम करना होगा? आइडेंटिफाइंग ऑफ टेंस। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। टेंस को आइडेंटिफाई करने के बाद इस टेंस के फॉर्म्स को लिखेंगे। तो हैज क्या है? हैज है हमारा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। अब ये बिन क्या है? ये है वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये डूइंग क्या है भाई? तो ये है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। राइट। तो ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो गया। अब इसको हम लोग लिखना शुरू करें तो सबसे पहले ये है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। वर्ब के फिफ्थ फॉर्म के कारण इसका टेंस क्या बताएंगे? तो वर्ब के फिफ्थ फॉर्म के कारण इसका टेंस हम लोग कहते हैं कि इसका टेंस है प्रेजेंट। अब फिर देखिए, यहाँ पे ये हैव फैमिली के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैव फैमिली के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखाई दिया, तो इसलिए इसका टाइप क्या बताएंगे? परफेक्ट है ये। अब बचा क्या? ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वर्ब के फोर्थ फॉर्म को क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस। तो इसका पूरा टेंस क्या हो गया?
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को भी पहचानना सीखा। अब बारी है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। चलिए तो एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एग्जांपल लेते हैं। सी हैड बिन रनिंग फॉर 2 hours। वह 2 घंटे से दौड़ रही है। ठीक है भाई, लड़की बहुत मेहनती है। अब इसका टेंस हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले क्या काम करना होगा? पहले वर्ब को पहचानना होगा। वर्ब को आप पहचानिए, वर्ब को आइडेंटिफाई कीजिए। इसके बाद क्या करना है? वर्ब के फॉर्म को लिखना है। तो हैड क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म। क्यों? ये वर्ब का थर्ड फॉर्म क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट नहीं है। तो हमने आपको क्या बताया था? हमने आपको बताया था कि ऐसा कोई भी वर्ब जिसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है, लेकिन कहीं भी इसमें कंफ्यूजन हो जाए कि जो दिया हुआ वर्ब है वो सेकंड फॉर्म का रोल प्ले कर रहा है या थर्ड फॉर्म का रोल प्ले कर रहा है, तो क्या चेक करना है? आपको उस वर्ब के पहले जाकर चेक करना होगा। उस वर्ब के पहले यदि हेल्पिंग वर्ब दिया है तो वो थर्ड फॉर्म का काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है तो वो सेकंड फॉर्म का रोल प्ले करता है। तो हैड, इस हैड के पहले यहाँ पे देखिए कोई हेल्पिंग वर्ब है क्या? नहीं है। तो ये काम किसका कर रहा है? सेकंड फॉर्म का काम कर रहा है। अब चूंकि ये सेकंड फॉर्म का यहाँ पे काम कर रहा है तो वर्ब के सेकंड फॉर्म का टेंस हम क्या बताते हैं? वर्ब के सेकंड फॉर्म का टेंस बताते हैं कि सर इसका टेंस है पास्ट। क्या टेंस है? पास्ट है। अब फिर देखिए ये हैड क्या है? हैव का मेंबर है, हैव फैमिली का मेंबर है, यानी ये है हैव फैमिली। तो हैव फैमिली के साथ ये बिन क्या है? ये है वर्ब का थर्ड फॉर्म। रनिंग क्या है? रनिंग है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए हैव फैमिली के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैव फैमिली के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको देखने को मिल रहा है। हैव फैमिली के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो इसका टेंस का टाइप हम क्या बताते हैं? इसके टेंस का टाइप हम बताते हैं कि सर इसका टाइप है परफेक्ट। क्या टाइप है? परफेक्ट है। अब ये देखिए ये क्या है? ये है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वर्ब के फोर्थ फॉर्म को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कंटिन्यूअस। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कंटिन्यूअस। तो इसका पूरा टेंस क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। क्या हो गया टेंस इसका? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। अब आप कहेंगे सर आपने सारे एग्जाम्पल तो आसान दिए, तो इसमें वॉइस वाला तो कुछ हम लोगों को मिला ही नहीं। ठीक है, अब चलते हैं वॉइस की तरफ भी, वहां भी हम आपको लेके चलते हैं। चलिए कुछ वॉइस का एग्जाम्पल भी हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस जिसमें आप सभी को बार बार कंफ्यूजन होता है। क्या कंफ्यूजन होता है भाई? एक सेंटेंस लेते हैं, ही हैज बिन बिजी। अब देखिए आप में से कुछ लोगों का माइंडसेट एकदम बचपन से रटा रटाया जो है उसके आधार पे आप जैसे बिन को देखते हैं तो आपका माइंडसेट बना हुआ है। बिन का प्रयोग कहाँ करते हैं? या आप में से कुछ लोगों को कुछ लोग ऐसा सिखाते भी हैं, पढ़ाते भी हैं। क्या पढ़ाते हैं भाई? बिन का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो बिन का प्रयोग हम लोग करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस में। कहाँ पे? परफेक्ट कंटिन्यूअस में करते हैं। ऐसा हम में से बहुत सारे लोगों को सिखाया गया बचपन से। ठीक है, तो ऐसे बच्चे जो इस तरीके से पढ़े हैं वो जैसे बिन देखते हैं, बिन देखते के साथ वो बोल देते हैं कि सर बिन लगा हुआ है, इसका सीधा मतलब है कि ये सेंटेंस है परफेक्ट कंटिन्यूअस में, जो गलत है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें 2 वर्ब आपको दिखाई दे रहा है। पहला वर्ब हो गया हेल्पिंग वर्ब, दूसरा वर्ब क्या हो गया? दूसरा वर्ब हो गया आपका मेन वर्ब। पहला हो गया हेल्पिंग वर्ब, दूसरा हो गया आपका मेन वर्ब, राइट। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका हैज है ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? ये है वर्ब का 5th फॉर्म। ये जो बिन है ये कौन सा फॉर्म है? ये है वर्ब का 3rd फॉर्म। तो सबसे पहले यहाँ ये वर्ब का 5th फॉर्म है। वर्ब के 5th फॉर्म का टेंस हम क्या बताते हैं? इसका टेंस हम बताते हैं प्रेजेंट। क्या बताते हैं? प्रेजेंट बताते हैं। दोस्तों आप याद कीजिए, हमने आपको आज ही के वीडियो में थोड़ी देर पहले बताया वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसका टेंस होता है प्रेजेंट, वर्ब का जो 5th फॉर्म होता है उसका भी टेंस होता है प्रेजेंट, वर्ब का जो 2nd फॉर्म होता है उसका टेंस होता है पास्ट, वर्ब का जो 4th फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस, वर्ब का जो 3rd फॉर्म होता है वो यदि हैव फैमिली के साथ हो तो उसी को कहेंगे परफेक्ट, और यदि हैव फैमिली के साथ नहीं है, बी फैमिली के साथ है यानी इज एम आर के साथ है या वॉज वर के साथ है या बी बिंग बिन के साथ है तो उसी को हम कहते हैं पैसिव, राइट। आ जाइए चेक कर लें। तो वर्ब के 5th फॉर्म के कारण इसको हम नाम देंगे प्रेजेंट। और अब यहाँ देखिए ये हैज क्या है? हैव फैमिली का मेंबर है, ठीक है। हैव, हैड, हैड, हैविंग और हैज, तो ये हैव फैमिली का मेंबर आ गया। हैव फैमिली प्लस वर्ब का 3rd फॉर्म, तो हैव फैमिली प्लस वर्ब के 3rd फॉर्म के कारण इसका टेंस का टाइप क्या बताते हैं? इसके टेंस का टाइप हम कहते हैं कि इसका टेंस का टाइप है परफेक्ट। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कि यह है परफेक्ट में, तो इसका टेंस क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई। अब आइए कुछ वॉइस के एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। चलिए वॉइस के एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं।
जैसे हम एक सेंटेंस लेते हैं, सी इज हेल्पिंग द पुअर। अब देख लीजिए, सबसे पहले इसके टेंस को पकड़िए। ये इज क्या है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। हेल्पिंग क्या है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ये मेन वर्ब का रोल प्ले करेगा, ये हेल्पिंग वर्ब का रोल प्ले करेगा। ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, इसलिए इसका टेंस हम कहेंगे प्रेजेंट। क्या कहेंगे, प्रेजेंट कहेंगे, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे हेल्पिंग क्या है भाई, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस कहेंगे। यहां तक सारी बातें क्लियर है। अब इसी का आप जब पैसिव बनाते हैं तो आप पैसिव कैसे बनाते हैं, रट्टा मार के बनाते हैं। बनाना तो आपको आ जाता है कि एक्टिव से पैसिव या पैसिव टू एक्टिव। इस तरीके से आप स्पेसिफाइड सेक्शन में जब आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन गिवन होता है कि आप इसका एक्टिव से पैसिव बनाएं या इसका पैसिव से एक्टिव बनाएं, तब तो आप बना लेते हैं। लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम यहाँ पे लिख रहे हैं द पुअर आर बिंग हेल्प्ड बाय हर। अब इस सेंटेंस में आप भूल जाइए कि यहाँ पे ये सेंटेंस आपको गिवन है, भूल जाइए कि ये वाला सेंटेंस आपको यहाँ पे गिवन है। अब आपके सामने ये सेंटेंस गिवन हो तो इस सेंटेंस को देखते के साथ आप कैसे पहचानेंगे कि इसका टेंस क्या है, इसका वॉइस क्या है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, वरना गलतियां तो आपसे होंगी ही होंगी, कोई रोक नहीं सकता है। अब देखिए, इस सेंटेंस में हमें 3 वर्ब दिखाई दे रहे हैं, तो हमने आपको क्या बताया था कि यदि एक से ज़्यादा वर्ब प्रेजेंट हो और एक साथ लगातार 3 वर्ब हो तो पहला काम करेगा हेल्पिंग वर्ब का, तीसरा काम करता है मेन वर्ब का, बीच वाला काम करता है सपोर्टिंग वर्ब का। यही हमने आपको बताया था। चलिए, ये बात हम लोग सीख गए, रिवाइज कर लिए। अब ये आर क्या है भाई, तो आर है हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बिंग क्या है, ये हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म। हेल्प क्या है, ये हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे हमने आपको क्या बताया था, इज एम आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो पैसिव, वॉज वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो पैसिव, या बी बिंग बिन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो पैसिव। तो ये देखिए, बिंग आपको दिखाई दिया, बिंग के साथ ये वर्ब का आपको थर्ड फॉर्म दिखाई दिया, बिंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, तो यही हो गया सेंटेंस आपका पैसिव में। कहाँ चला गया, ये चला गया आपका पैसिव में। यही हमने आपको सिखाया था। अब हमने आपको क्या बताया था, दिया हुआ सेंटेंस यदि पैसिव में हो, दिया हुआ सेंटेंस यदि कहाँ हो, पैसिव में हो, तो गिवन सेंटेंस यदि आपका पैसिव में हो, इसका टेंस आइडेंटिफाई करना होगा। तो क्या करेंगे, इसके मेन वर्ब को हम काट देंगे, भूल जाएंगे, मिटा देंगे, रब कर देंगे, ठीक है। तो आप इसको ढक दीजिए, ऐसे भूल जाइए कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, भूल गए। अब हमारे पास कितने वर्ब बचे, 2 वर्ब बचे, तो ये अब हो जाएगा हमारा मेन वर्ब, ठीक है, इसको भूलने के बाद, ठीक है। अब देखिए, तो ये आर क्या था, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो इसका टेंस क्या कहेंगे, इसका टेंस हम कहेंगे प्रेजेंट। अब जरा ध्यान दीजिए, ये क्या आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, इसलिए अब इसका टेंस क्या हो जाएगा, अब इसका टेंस हो जाएगा कंटिन्यूअस। क्या हो जाएगा, अब इसका टेंस हो जाएगा दोस्तों कंटिन्यूअस, राइट। बात समझ में आ गई। कुछ भी रटने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी रटने की कहीं भी आपको जरूरत ही नहीं है। सब कुछ लॉजिक बेस्ड होता है इंग्लिश में, बिना लॉजिक का इंग्लिश में कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अब देखिए, यहाँ तक सीखने के बाद अब हम चाहेंगे कि आपके लिए कुछ यहाँ पे एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप बनाने का प्रयास करें। यहाँ पे सामने आपको कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। अब इन क्वेश्चन को देखते के साथ आपको थोड़ा सा नर्वसनेस आना शुरू होगा। क्या नर्वसनेस आएगा, या आप में से कई बच्चों को पूछना भी चाहिए। क्या पूछना चाहिए भाई, सर ये डू डज जो लगा हुआ है ना, डू डज लगा हुआ है, तो डू डज वाले को कैसे पहचानेंगे, डिड का यूज भी तो सेंटेंस में किया जाता है, इसको कैसे पहचानेंगे। इसको हम आपको सिखाएंगे अगले क्लास में, ठीक है। या आपको यदि इसका टेंस पहचानना आता हो लॉजिकली, ठीक है, टेंस और वॉइस इसका यदि आपको पहचानना आता हो, तो इसका आंसर आप करेंगे हमारे कमेंट बॉक्स में। कहाँ पे करेंगे, कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारे टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उनको हम लोग यहाँ पे डील करने का प्रयास करेंगे। चलते हैं यहाँ पे, ये गोज एक वर्ब मिला, और कोई वर्ब है क्या, नहीं है। तो गोज वर्ब का कौन सा फॉर्म है, गोज होता है हमारा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। तो ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, तो वर्ब के फिफ्थ फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, इसका टेंस हम बताते हैं प्रेजेंट। क्या बोलते हैं, इसका टेंस हम बोलते हैं प्रेजेंट। दूसरी बात समझिए, इसका टेंस हो गया प्रेजेंट। अब चूंकि सेंटेंस में ये सिंगल वर्ब के रूप में प्रेजेंट है, तो हमने आपको क्या बताया था, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, वर्ब का सेकंड फॉर्म हो, या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हो, ये तीनों यदि किसी भी सेंटेंस में सिंगल वर्ब के रूप में यूज किए गए हों, तो इसका टेंस हम कहते हैं इनडिफरेंट। क्या कहते हैं, इसका टेंस हम लोग कहते हैं दोस्तों इनडिफरेंट। तो अब इसका टेंस क्या हो गया, इसका टेंस हो गया इनडिफरेंट। क्या हो गया, इनडिफरेंट हो गया, राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन में।
अगले क्वेश्चन में जरा ध्यान दीजिएगा फिर से। इस क्वेश्चन में आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है हैव और ये प्लेड। तो प्लेड किसका काम कर रहा है, वर्ब के थर्ड फॉर्म का। क्यों काम कर रहा है थर्ड फॉर्म का, क्योंकि इसके पहले ये हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है। ये हेल्पिंग वर्ब कैसे है, कैसे पहचाने सर, तो आप याद कीजिए हमने आपको क्या बताया था, सेंटेंस में यदि दो वर्ब लगातार एक साथ दो वर्ब प्रेजेंट हो तो पहला वाला काम करेगा हेल्पिंग का, दूसरा वाला काम करेगा मेन वर्ब का, यही हमने आपको बताया था। तो ये यहाँ पे काम कर दिया हेल्पिंग वर्ब का, ये यहाँ पे काम कर दिया मेन वर्ब का, राइट। चलिए अब ये हैव क्या है भाई, तो हैव है हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है इसलिए इसका टेंस हम बता देंगे कि इसका टेंस है प्रेजेंट। क्या बताएंगे, प्रेजेंट है। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, हैव फैमिली के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैव फैमिली के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हैव फैमिली के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म कहीं भी दिखाई पड़ता है तो हम इसका सब टाइप क्या बताते हैं, इसके टेंस का टाइप हम क्या कहते हैं, हम इसी को कहते हैं परफेक्ट। क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं परफेक्ट। तो इस थर्ड वाले सेंटेंस का हमारा आंसर क्या बनेगा, हमारा आंसर बनेगा इसका टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट। अब यदि आपसे हम वॉइस की बात करें कि इसका वॉइस बता दीजिए, तो थर्ड वाले सेंटेंस के यदि वॉइस की हम चर्चा करें तो आप याद कीजिए हमने आपको क्या बताया था, कहीं भी किसी भी सेंटेंस में इज एम आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो पैसिव, वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म हो तो पैसिव, या बी बिंग बिन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो पैसिव। तो आ जाइए यहाँ पे देखिए, इज एम आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखाई दिया क्या, नहीं दिया, ठीक है। वॉज वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है क्या, नहीं है। बी बिंग बिन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है क्या, नहीं है। नहीं है तो ये पैसिव नहीं है, और पैसिव नहीं है तो चूंकि वॉइस दो ही टाइप के होते हैं, या तो एक्टिव या तो पैसिव, तो पैसिव नहीं है, सीधा मतलब है कि ये एक्टिव में है। सेकंड वाले को भी चेक कर ले, माई फैमिली गोज टू फ्रांस एवरी समर, ठीक है। अब ये देखिए ये गोज क्या है, सिंगल वर्ब है, और इस सेंटेंस में भी देखिए इज एम आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है क्या, नहीं है। वॉज वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है क्या, नहीं है। बी बिंग बिन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है क्या, नहीं है। नहीं है तो फिर से इसका भी वॉइस क्या हो जाएगा, इसका भी वॉइस हो जाएगा एक्टिव, क्योंकि ये पैसिव है नहीं, पैसिव नहीं है। तो बस दूसरा आंसर एक ही बचता है आपके पास, एक्टिव का, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, माई ग्रैंड पेरेंट्स हैव बिन, ये एक वर्ब, ये दूसरा वर्ब, ये तीसरा वर्ब, तो तीन वर्ब आ गया। तो हमने क्या बताया था, कहीं भी यदि एक से ज्यादा वर्ब हो उसमें तीन वर्ब यदि एक साथ आपको दिखाई पड़े, तीन वर्ब एक साथ दिखाई पड़े तो पहला काम करता है किसका, हेल्पिंग वर्ब का, दूसरा काम किसका करता है, सपोर्टिंग वर्ब का, और तीसरा किसका काम करता है, मेन वर्ब का काम करता है, ठीक है। अब आ जाइए, तो ये हैव कौन सा फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बिन कौन सा है, ये है वर्ब का थर्ड फॉर्म। और ये लिविंग कौन सा है, ये है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। अब इसके टेंस की बात करते हैं, कैसे पहचाने कि इसका टेंस क्या है भाई। तो हैव क्या था, हैव था वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के कारण इसका टेंस क्या बताएंगे, तो इसका टेंस हम कहेंगे कि सर इसका टेंस है प्रेजेंट। ये बिन क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब जरा गौर फरमाइएगा यहाँ पे ध्यान से, हैव फैमिली के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, हैव फैमिली के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसी को कहेंगे परफेक्ट। क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे दोस्तों परफेक्ट। अब देखिए यहाँ पे ये क्या बचा, ये लिविंग। लिविंग क्या था, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब इसका टेंस क्या बोलेंगे, इसका टेंस बोलेंगे हम कंटिन्यूअस। तो इस सेकेंड लास्ट वाले सेंटेंस का पूरा टेंस क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा कि इसका टेंस है सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लास्ट वाले की तरफ चलते हैं, यहाँ पे देखिए एम, एम क्या था, तो ये था आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। रीडिंग क्या है, रीडिंग है आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म। यही है, दो वर्ब है तो पहला काम करेगा हेल्पिंग वर्ब का, दूसरा काम करेगा मेन वर्ब का, ठीक। अब ये क्या है, ये हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के कारण इसका टेंस हम बताएंगे कि सर इसका टेंस है प्रेजेंट, ठीक है। अब ये क्या बचा, ये बचा वर्ब का आईएनजी फॉर्म। वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस। क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस। तो इस टेंस का, इस दिए हुए लास्ट वाले सेंटेंस के टेंस की बात करें तो इसका टेंस क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। अब बात करते हैं कि ये जो दोनों आपके सेकंड लास्ट और लास्ट ये जो दोनों सेंटेंस हैं इनके वॉइस क्या हैं, तो लास्ट वाले से चर्चा करते हैं। इज एम आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है क्या, नहीं, क्योंकि इज एम आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होता तो पैसिव, वो दिखा नहीं आपको। वॉज वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है क्या, नहीं, तो वो भी कैंसल। बी बिंग बिन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है क्या, नहीं है, तो नहीं है तो ये पैसिव नहीं है, अर्थात इसका जो वॉइस होगा, इसका वॉइस होगा एक्टिव। क्या होगा, एक्टिव वॉइस होगा। सेकंड लास्ट वाले की बात करते हैं, इसमें भी देखिए यहाँ आपको ये जो तीन वर्ब दिखाई दे रहे हैं इसमें जरा ध्यान दीजिए। इज एम आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है क्या, नहीं है। वॉज वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है क्या, नहीं है। बी बिंग बिन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है क्या, नहीं है, तो ये पैसिव नहीं है। इसका भी वॉइस क्या हो गया, इसका भी वॉइस हो गया एक्टिव। क्या हो गया दोस्तों, इसका भी वॉइस हो गया एक्टिव, राइट। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चन की तरफ।
तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके होमवर्क में है, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके होमवर्क में रहेंगे। तो इसका आंसर आपको करना होगा आपके YouTube के कमेंट बॉक्स में। और तब जब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, अगले क्लास में मिलेंगे, तो अपने अगले क्लास की शुरुआत हम यहीं से करेंगे। और इन सारे क्वेश्चंस में आपको करना क्या होगा, तो कुल मिला के यहाँ पे ये 5 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं और एक और ये जो पहला क्वेश्चन था, ये 6 क्वेश्चन टोटल आपके होमवर्क में हैं। और आपको इसको क्या करना है, इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको करना होगा कमेंट बॉक्स में। कहाँ पे करेंगे आप? कमेंट बॉक्स में करेंगे। अगले वीडियो में हम मिलेंगे, तो यहाँ से आप लोगों का जो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई होगा, इसको देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे और यहीं से आपको सिखाते हुए या आपकी जो गलतियाँ होंगी, आप जो कमेंट बॉक्स में गलतियाँ किए होंगे, उसको इम्प्रूव करवाते हुए यहीं से हम लोग 10th की क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।